हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। यह पाई चार्ट का दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट में हमने सिंगल पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन किया था। इस पार्ट में हम डबल पाई चार्ट यानी दो पाई चार्ट के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन, इस टाइप के प्रश्न मुख्यतः आजकल अब पीएससी में भी आने लगा है, लेकिन बैंकिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भारत और नेपाल के लोगों के विभिन्न मदों का खर्च दिया गया है और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। सबसे पहले आप देखो, जो पाई चार्ट दिख रहा है वो एक पाई चार्ट आपका नेपाल के लोगों के खर्च का है और दूसरा भारत के लोगों के खर्च का है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भोजन पर भारत का खर्च नेपाल के खर्च का कितना गुना है। इस बात का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको भारत के लोगों का खर्च पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में, नेपाल के लोगों के खर्च का। तो आपको इस टाइप से आंसर होगा। चूंकि बोला है कितना गुना है, इसलिए हम इसमें प्रतिशत 100 से इंटू नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले देख लेंगे जो दिया है पाई चार्ट, उसमें भारत के लोगों का भोजन पे खर्च कितना है, 144 डिग्री, और नेपाल के लोगों का कितना है, 70 डिग्री। यही होगा आंसर, जो कि लगभग 2 गुना से अधिक हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 गुना से अधिक। तो ऑप्शन के हिसाब से डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, नेपाल के लोग भोजन की अपेक्षा उत्सव पर कुल का कितना प्रतिशत अधिक खर्च करते हैं। अब ध्यान देना है आपको एक बात, नेपाल के लोग भोजन की अपेक्षा, तो आपको सबसे पहले नेपाल वाला जो पाई चार्ट है उसमें आप देखो कि भोजन और उत्सव पे कितना डिग्री है, पहले आपको उसको ध्यान रखना है। तो भोजन पर जो नेपाल वाला जो पाई चार्ट है उसमें भोजन पर जो डिग्री है वो है 70 डिग्री और उत्सव पर है 120 डिग्री। अब इसी का तुलना किया है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, कुल के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप कितना कम ज़्यादा है इसको आप देख लो। तो ये 120 डिग्री माइनस 70, ये इतना ज़्यादा है, और किससे, कुल से, इंटू 100। जब भी आप प्रतिशत बनाते हैं कोई चीज़ को भिन्न को, तो आपको 100 से गुना करना है, पीछे भी बताया हूँ। तो इस तरह आपका ये आंसर होगा। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 और ये 360 गुने 100 हो जाएगा। ये इससे कट गया, ये 9 से 25, 4 से काट दो अब इसको, 25 हो गया और ये 9 हो गया, 125/9 हुआ, जो कि लगभग ये आपका 9 कम 9 हो गया, और आपका ये हो जाएगा 13.88 करीब प्रतिशत आएगा। जैसा कि ऑप्शन में ये नहीं है ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो हम देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भारतीय लोगों के अन्न मदों पर खर्च लगभग कितना प्रतिशत है, ये बोला है। तो आप सबसे पहले भारत वाला जो पाई चार्ट दिया है भारत के लोगों के मदों का, उसमें आप देखो अन्न मदों में कितना डिग्री है, तो वो है 50 डिग्री। और चूंकि कुल खर्च का प्रतिशत बोला है, तो किस में, कुल 360 में, और ये फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो ये 100 से इंटू होगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 50 डिग्री बाई 360 गुने 100 होगा। तो ये इससे कट गया, और 4 से कितना हो जाएगा, 25, और ये हो जाएगा 9। देखो 125/9 आया, जो कि लगभग कितना हो जाएगा, ये 13.88 होगा, जो कि 14% के बराबर है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, बी वाला ऑप्शन सही आंसर है, 14%। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फोर्थ वाला क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ वाले में बोला, भारतीय लोगों का यात्रा पर खर्च और नेपाल के लोगों का यात्रा पर खर्च का क्या अनुपात है। तो सबसे पहले आप भारत के जो लोग हैं उसके यात्रा का आपको डिग्री देख लेना है, और फिर नेपाल का देख लेना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि भारत पे जो यात्रा है वो भारत के लोगों का वो है 45 डिग्री वाला, और नेपाल के लोगों का है 25 डिग्री। तो इस तरह अनुपात हो जाएगा 9:5, जो कि ऑप्शन के हिसाब से पहला ही ऑप्शन है, सही आंसर है। तो हम लोग देख रहे हैं इतना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है और जो डाटा दिया है उस प्रॉपर डाटा को लेके बनाते जाना है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि नेपाल का शिक्षा पर व्यय 22,50,000 है तो उनका उत्सव पर कितना खर्च होगा। तो देखिए नेपाल पर शिक्षा का व्यय दिया है कितना
22,50,000 दिया है, ये किस पे है? शिक्षा पर। किसका? नेपाल का। और पूछा किसका है? उत्सव पर। किसका? नेपाल का। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखो शिक्षा पर जो नेपाल वाला जो पाई चार्ट है उसमें कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री। यानी कि ये जो 22,50,000 है ये 45 डिग्री के बराबर होगा। और फिर उत्सव पे पूछा है तो उत्सव पे कितना डिग्री बन रहा है? आप देख लो 120 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका 120 डिग्री निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। ये 45 डिग्री जो होगा वो 22,50,000 होगा, तो 1 डिग्री होगा 22,50,000 बाई 45। अब इससे आपको पता है ये 45 गुने 5 होता है ये, और 5 पे कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो होगा। तो फिर कितना बोला है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का होगा इतना इंटू 120, जो कि करीब होता है 12×5=60, और ये टोटल हो गया आपका एक और जीरो। तो इस तरह ही 60 लाख आंसर हो गया। आप देख लो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर सही है। तो सी आंसर इसका सही होगा, यानी उत्सव पर कुल खर्च 60 लाख होगा। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग डबल पाई चार्ट पर, और उसको देखते हैं कि बनता है कि नहीं। वो बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है।